You're most welcome to your channel. This is आशिफ अली। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर ये होने वाला है। शुरू कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ और इन्फॉर्म करता हूँ। बच्चों, चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप जाइए, फटाफट वहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपने नोट्स जो भी हैं, जिस भी चैप्टर के, उनको डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने दे रखा है। अगर किसी भी तरीके का डाउट, दिक्कत, कोई इशू है तो आप मेरे को डायरेक्ट चैट पर बता सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ आई है। उसको कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, होते तो कई तरीके के हैं बिजनेस। हम इन तरीकों से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों, सोल का मतलब होता है सिर्फ एक, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो इसको हम एज अ शॉर्ट ये भी कह सकते हैं वन मैन आर्मी। यहाँ पर बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ एक ही ऑनर होता है और जो पूरे बिजनेस को चलाता है। अब यहाँ पर वन मैन आर्मी क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि वही इंसान बिजनेस का ऑनर भी है, वो बिजनेस को चलाएगा भी, बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उनका भी वो ध्यान रखेगा, मार्केटिंग का भी काम उसी का ही है और जितने भी सेल्स के काम भी उसी के ही हैं। सारा काम वो खुद ही देख रहा है। तो इसलिए उसको यहाँ पर एज अ शॉर्ट मैंने वन मैन आर्मी बोला है। इट रेफर्स टू एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो खुद बिजनेस को स्टार्ट करता है, खुद ऑनर भी है, पूरा बिजनेस मैनेज भी करेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल भी उसके हाथ में है, खुद अकेला सारी चीज़ों को देखेगा। फिर उसके बाद होने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं वो भी उसी की जेब में जाएंगे। एंड बियरर ऑल द लॉसेज, और जितने भी तरीके के नुकसान है जो भी बिजनेस को होने वाले हैं वो सारे नुकसान भी खुद झेलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी गली के बाहर जो एक किराना शॉप है, जिसे आप कहते हैं चीज़ की दुकान, जहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीद कर लेकर आ सकते हैं। वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। खुद ही चला रहे हैं, खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बिजनेस में मैंने आपको बताया ही था। देखो भाई, सबसे पहले आपको मीनिंग बताया जाएगा, डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद फीचर्स होंगे, फिर मेरिट्स, फिर डिमेरिट्स। इन तरीके के इस पैटर्न के ऊपर बिजनेस के हर टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने ये जान लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या। अब ये पता कर लेते हैं कि उसके फीचर्स क्या है, उसकी खास बातें क्या क्या हैं। तो बच्चों, जैसे कि ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, नो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन। आराम से जब दिल चाहे, आपका दिल चाहे, कोई आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओपन करनी है, कोई शॉप ओपन करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपका मन 2-3 महीने बाद ये कह रहा है कि मुझे इस फॉर्म को बंद करना है, तो आप उस समय पर उस फॉर्म को बंद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कोई लीगल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है जिसे आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट इन केस ऑफ फेलियर थ्रू अदर बिजनेस। मान लो आपने किराना शॉप ही खोली, उसको खोलने के बाद कुछ समय के बाद आपको उसके अंदर भारी नुकसान हो गया, और अब वो नुकसान जो हुआ है वो भरना तो ऑनर को ही पड़ेगा। तो वो ऑनर के ऊपर हो जाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब वो देखेगा कि मेरे को इतना नुकसान हुआ है, अब वो चाहे उसके बिजनेस से पूरा हो या ना हो, उसे उस बात से जो लायबिलिटी है, जो भी उसके ऊपर कर्जा है, भारी नुकसान है, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, उसको वो कर्जा पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए इनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। देखो, अकेले ही पूरा का पूरा रिस्क भी उठाएंगे और अकेले ही सारा का सारा प्रॉफिट भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका फीचर होता है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी। जैसे कि हमने पहले ही कुछ पढ़ा था थोड़ा सा कि ऐसे करके बिजनेस अलग होता है और पार्टनर अलग होता है। फर्स्ट स्टेप तो सोल प्रोप्राइटरशिप से ही होती है, बाद में वो पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये जो फॉर्म है या ये जो बिजनेस उसने ओपन करा है और ये जो उसका ऑनर है, ये अलग अलग नहीं होते बच्चों, ये दोनों एक ही होते हैं।
तो जैसे गली के बाहर जो भी आपकी किराना शॉप है उसमें उसको चलाने वाले अंकल और वो शॉप, वो दोनों एक ही लेवल पर काउंट करी जाएगी क्योंकि वो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप मोड में चला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल बिजनेस का पूरा कंट्रोल उस फर्म का इन अंकल के ही हाथ में होता है और दूसरा कोई भी उसे कंट्रोल नहीं करता। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, किसी वजह से इन अंकल की तबीयत खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाए, ये बेड पर जाकर पड़ जाएंगे, अब बिजनेस कौन चलाएगा, उस फर्म को कौन आगे कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, फिर आते हैं उसके बच्चों कुछ फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक कॉन्फिडेंशियल, नॉट बाउंड बाय लॉ फॉर रिकॉर्ड्स, इसको चलाने के लिए किसी भी लॉ का यूज नहीं करना पड़ता, कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर खुद से अपनी समस्या ऑनर उसको चला सकता है, बट ये है कि कोई गलत काम ना करे। दूसरा होता है फास्ट डिसीजन मेकिंग, खुद एक अकेला ऑनर पूरे के पूरे बिजनेस को, पूरी की पूरी शॉप को चला रहा है, तो यहाँ पर किसी अनदर पार्टी के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं है। अगर कोई उसे बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना है तो वो खुद ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा पैसा का सारा जो भी फर्म का पैसा है वो उसका खुद का है। अब उसमें चाहे उसको जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, वो भी सारा का सारा इंसेंटिव लेकर जाएगा, तो इससे वो मोटिवेट रहता है कि उसे किसी को उस शेयर को साझा नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मन की संतुष्टि का मतलब यहाँ पर यह है कि जब अपना काम चलता है ना, किसी भी सोल प्रोप्राइटर का जब काम चलता है ना, तो वो खुद अपने आप में खुद सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है, काम चल रहा है, ठीक है, पैसा बन रहा है। ईज टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है उसको आराम से खोला भी जा सकता है और आराम से बंद भी किया जा सकता है। यहाँ पर किसी की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है, कोई ऐसा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती जिसे फॉलो करनी पड़ती है। अब लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसकी कुछ कमियां भी हैं ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ तक ये सीमित है। तो पहला इसकी लिमिटेशन, इसके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। देखो जी, अगर अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, अकेला बंदा फर्म ओपन कर रहा है, वही बाहर की किराना शॉप ले लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, अकेला आदमी या तो अपनी जो भी उसने सेविंग कर रखी है वहाँ से निकाल कर पैसा लगाएगा या फिर बाहर से बोरो करेगा। दो ही ऑप्शन उसके पास है, तीसरा ऑप्शन और उसके पास कोई है नहीं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर अकेला आदमी काम नहीं खोल सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ऑनर गया तो बिजनेस बंद, सिंपल सी चीज़, ज़्यादा लंबी लाइफ भी नहीं होती। मैं हूँ या वही बाहर किराना शॉप वाले अंकल हैं, बिजनेस ओपन करा, चला रहे हैं, जब तक हैं तो चला रहे हैं, जैसे ही उनकी डेथ होती है तो उसके बाद बिजनेस बंद हो जाता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। भैया देखो, अगर किसी भी तरीके से अगर बिजनेस के अंदर, उस शॉप के अंदर कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाता है तो यहाँ पर होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अंकल को अपना घर बार बेचकर, गाड़ी वाड़ी बेचकर उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थोड़ी खतरनाक होती है। लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, एक बेचारा क्या क्या करेगा, ठीक है, तो वो सेल्स भी देखेगा, वो मार्केटिंग भी देखेगा, वो सारा मैनेजमेंट भी देखेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम उस एक अकेले व्यक्ति पर होता है, तो वो थोड़ा सा ना प्रेशराइज रहता है चीज़ों को लेकर। एक इंसान क्या ही कर लेगा, इतना सब कुछ क्या क्या कर लेगा। ठीक है, तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, इसके कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से मतलब हम समझ सकते हैं कि इसको ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं लेकर जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों सेकंड जो बिजनेस करने का तरीका है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। काफ़ी पुराने समय से इस बिजनेस की फॉर्मेशन होती आई है, बहुत लोग इस बिजनेस को करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है, इसके अंदर जो बिजनेस होता है वो चलाया जाता है घर के मेंबर, हिंदू फैमिली मेंबर के द्वारा। जैसे मान लो एक घर के अंदर ये हो गए दादाजी हो गए, पापा जी हो गए, उनके भैया हो गए, ठीक है, फिर इनके बच्चे हो गए, यहाँ पर ये इस तरीके से ये सब मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं। ये होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये हिंदू लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ी जैसे दादाजी, पापा जी और बेटा जी, ठीक है, 3 पीढ़ियों तक इसको बिजनेस को चलाया जाता है फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं। ठीक है, 3 पीढ़ी तक। नेक्स्ट आता है इस बिजनेस को कंट्रोल बाई कौन करता है, हेड करता है फैमिली का, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। अब ये कर्ता कौन है, तो ये कर्ता वही दादाजी हैं
जो सबसे टॉप पर है, फिर उसके बाद पापा जी, चाचा जी, बेटा जी, और ये भी ये इनका बेटा हो गया चाचा जी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस बिजनेस को अगर ये लोग मिलकर चला रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, जो हेड है ये कर्ता कहलाता है, कर्ता, ठीक है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर होती है। अदर फैमिली मेंबर को पार्टनर, जो बाकी के हैं ये इन्हें बोला जाता है को पार्टनर, ठीक है। मेन हेड जो है फैमिली का वो करता ही है। इसके फीचर्स भी होते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी बातें होती हैं इसके अंदर, जस्ट लाइक फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 मेंबर, फैमिली के 2 मेंबर होने चाहिए। और होता क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और जो बिजनेस चलाया जाता है, खोला जाता है, तो वो क्या एक तरीके से पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है जिसको वो इनहेरिट करते हैं, उनको विरासत में मिली होती है, उसी को यूज़ करके वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नो लीगल एग्रीमेंट, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं चाहिए उस बिजनेस का पार्टनर बनने के लिए, सिर्फ पैदा हो जाओ इतना ही काफ़ी है। पैदा होते के साथ ही पहले दिन से तुम उस बिजनेस के पार्टनर बन चुके हो। गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो हिंदू एक्ट 1956 के तहत उसमें लिखे गए हैं, उसके हिसाब से इसको चलाया जाता है। फिर बच्चों इसके अंदर लायबिलिटी जो है कर्ता की अनलिमिटेड होती है, जो मतलब हेड है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी के जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। कर्ता सब कुछ देखेगा, अगर किसी वजह से बिजनेस डूबा तो कर्ता का घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब बिक जाएगा, लेकिन बाकी के जो को पार्टनर होते हैं उनकी लिमिटेड होती है, उनकी बिजनेस तक ही रहती है, उनका ऐसा कुछ नहीं होता। कंट्रोल करता कंट्रोल एंड इज ऑथराइज टू मैनेज द बिजनेस, पूरे बिजनेस का कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है, जो इसने कह दिया वो पत्थर की लकीर होगी, ठीक है। मोर कंटिन्यूटी एज व्हेन कर्ता डाइज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर अप टू टेक पोजीशन ऑफ कर्ता। मान लो ये दादाजी थे, ठीक है, उनका बड़ा बेटा ये था, छोटा वाला ये था, ठीक है। अब जैसे ही दादाजी टपके, ये इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो कर्ता बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉलो करेंगे, तीनों के तीनों इनकी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। कर्ता की जगह पर ये आ जाते हैं, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी तो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कर्ता के मरते के साथ ही हम बिजनेस को बंद कर दें। माइनर मेंबर मैरिट्स एज मेंबर बाय बर्थ, तो मैंने कहा एक दिन का बच्चा भी यहाँ बिजनेस का पार्टनर होता है, जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन से उसको वो पार्टनरशिप वाला हक मिल जाता है कि हाँ भैया मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर और क्या ज़रूरी बातें हैं। इसके मेरिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों क्या होती हैं। बेटर कंट्रोल एज कर्ता इज सुप्रीम, देखो कर्ता ही जो है हेड पर बैठा होता है, सारा काम उसका देखने का होता है, वही चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसका काम है ऑर्डर देना। तो इसी वजह से सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही क्या रखा गया है, जो कंट्रोलर है वो एक ही है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस बिजनेस एग्जिस्टेंस, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिजनेस जल्दी बंद होने की कोई संभावना होती है, हम एक के बाद दूसरा जो बंदा है, कर्ता के बाद जो भी बड़ा बंदा है वो बिजनेस को आगे चल के संभालेगा, फिर उसके बाद उसके आगे वाले आते चले जाएंगे, तो कंटिन्यू रहता है, बिजनेस ऐसा खत्म नहीं होता। लिमिटेड टू लायबिलिटी अदर देन कर्ता, कर्ता को छोड़कर बाकी जितने भी लोग उस बिजनेस के अंदर पार्टनर है सबकी लायबिलिटी क्या होती है, सिंपल लिमिटेड होती है, बाकी कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉयल्टी एंड कॉपरेशन एज ऑल आर फ्रॉम वन फैमिली, एक फैमिली की होने की वजह से, मतलब एक ही फैमिली के सभी मेंबर हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर क्या होती है, लॉयल्टी होती है, और कॉपरेट भी सब अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्स मोर डिपेंड अपॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई खास वो नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिससे हम बिजनेस को और बड़ा बना सकें। भैया लिमिटेड रिसोर्स है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिली हुई है, जो भी विरासत में मिली हुई है, उसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बिजनेस को चला रहे हैं। कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जिससे कि हम नई और बिजनेस को बढ़ाने के लिए नया सोर्स इकट्ठा कर सके, क्योंकि है तो एक ही फैमिली के मेंबर। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, जो कर्ता हुक्म देगा वही सबको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी कर्ता बोलेगा वही सबको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब देखो कर्ता अकेला इंसान है, इतना सब कुछ तो नहीं देख सकता कि वो सेल्स डिपार्टमेंट भी देख ले, और तुम्हारा एडवर्टीजमेंट भी देख ले, तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी देख ले, परचेज डिपार्टमेंट भी देख ले, तो ठीक है, इतनी अच्छी खासी स्किल नहीं होती, बस करते हैं मैनेज उस हिसाब से, क्योंकि एक बंदा वही वाली बात है क्या क्या करेगा।
बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप बट अप टू सम एक्सटेंट ओनली। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर उस बिजनेस को चला रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ पर एक से भले 4-5 लोग एक ही बिजनेस के उसको मिलकर चलाते हैं, बढ़ाते हैं। बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दे रखा है। अब आता है बच्चों पार्टनरशिप। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आई होप आपसे पहले जो भी वीडियो मैंने डाली है आपको सारी समझ आई होंगी, अच्छी लग रही हैं। हालांकि आपका प्यार भी देखने के लिए मिल रहा है। बिजनेस की जो बच्चे हैं हमारे 11th क्लास के, उन्होंने पहले पार्ट को भी बहुत प्यार दिया, मैंने आज देखा सेकेंड पार्ट में भी वो और अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आप देख रहे हो, अपना समय दे रहे हो, आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो बच्चों देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आपके कमेंट और शेयर से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।